खड़ा कर दिया कि हमारे खानदान की बुजुर्ग एक से एक में है। ऐसा नहीं है कि लाला जी महाराज को जिन्होंने देखा, मौलवी साहब को जिन्होंने देखा, तो वो सोचते थे कि इससे भी नीचे। ऐसे ही जो सीढ़ियां दर सीढ़ियां ऊपर चले जाओ, वो देखो मौलवी अब्दुल गनी साहब की कष्ट की हालत थी कि आप ये भी बता सकते थे कि ये गद्दियां किस किस जगह पे, कौन कहाँ बैठ के पूजा करता है। उनका अगर उनको किसी जगह खड़ा कर दो, उनका आपके खानदान के बुजुर्ग हैं बता सकते, तो उनका ये जगह तो इतना ऐसा था कि ऐसे कनेक्शन थे कि वो प्रेजेंस में वहीं खड़ी हो जाती थी कि इन साहब की ये जगह मौजूद। तो अगर जिसका बुजुर्ग जिस खानदान में ऐसे पुख्ता और ऐसे पहुंचे हुए हों और उनके लोग अगर भटके तो कैसे काम चलेगा। लेकिन हम लोग जैसे बाजी कहते थे सब अपनी पूजा कराने लगे, यानी धीरे धीरे क्या था, मौलवी साहब के नाम भूल गए। बहुत ही बड़ा सैड था कि अगर कुछ दिन और बाजी का वहां जाना ना होता तो लाला जी महाराज का लोग नाम भूल जाते। यानी प्रॉपर फतेहगढ़ में लोग मिनिमम लोग जानते। क्यों कि रिवाइव कौन करेगा? हम सब लोग। अगर हम उनकी औलाद हैं, हम अच्छे हैं, तो लोग पूछेंगे आप किसके लड़के हैं, उनको उसके, उनका आप किस खानदान से हैं, हम किस खानदान से। तो हमारी वजह से एक टाइम होता है बाप का नाम चलता है, दूसरे टाइम में क्या है, जब लड़का जवान हो जाता है तो लड़की की वजह से बाप का नाम चलता है। तो हम लोगों को कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से हम लोगों को बुजुर्गों के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़े। देखिए इधर कुछ केसेस ऐसे हुए जिसमें कि जब भी किसी का विशाल हुआ तो अपने बुजुर्ग वहां मौजूद थे। अगर हम लोग से कोई ऐसी गलती होगी और हमारे जाने का वक्त आएगा तो हम उन बुजुर्गों के सामने कितने शर्मिंदा होंगे। अंसारी साहब का जब जाने का टाइम हुआ तो बाद में हमने यही बता दिया कि 11 तारीख को शायद अंसारी साहब का वक्त पूरा। अच्छा उनका हम ये देख रहे हैं कि लाला जी महाराज उनके सर को गोदी में लिए हराम पास। देखिए ऐसे ही ठाकुर शिव नरेश सिंह का जब वक्त हुआ तो दोनों तीनों मौजूद। तो ये जब अपने खानदान के बुजुर्ग इस वक्त भी मौजूद होते और अगर हमारे अमाल अच्छे नहीं हुए तो हम किस मुंह से उनको। इसीलिए जब अपने बुजुर्ग जाने लगते हैं तो जिन लोगों की सुपुर्द तालीम करते हैं उनसे सिर्फ एक ही लेते कि ऐसा कोई काम मत करना जिससे कि हम तुम्हारे वहां शर्मिंदगी उठानी पड़े होता हमें। ऐसा काम करके आना कि जिससे हम सीना उठा के कह सकें कि ये हमारे, और ऐसा कोई चीज मत करना जिसकी वजह से हम वहां शर्मिंदगी महसूस करें। किसी ने किसी से पैसा नहीं लिया, किसी ने किसी से जायदाद नहीं ली, सिर्फ एक ही ठीक माना। और एक बाजी का ख्याल बहुत पुख्ता था, जल्दी आइडिया नहीं चेंज करते थे और जल्दी चीज को जब तक वो तौल के नहीं देख लेते थे तब तक कभी भी हल्की बात नहीं करते। वो दूसरी चीज है कि लोगों को तकलीफ ना हो और वो न बताएं। लेकिन ये कि उनको हर का एक ऐसा क्लियर आइडिया था, ये चाहे वो स्पिरिचुअल के हों, चाहे बच्चे हों, चाहे कोई भी, कभी भी नहीं। जैसे किसी को कहा भी उन्होंने ये ऐसा करेंगे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा, लेकिन बेटे अभी उम्मीद नहीं। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी कि जिसमें कोई उनका शक शुबा रहता था। अब देखिए 20 जनवरी 1983 को आपने ख्वाब देखा कि मौलवी साहब आए और उनका भी ऐसा करो कि अब तुम्हारी जिंदगी का क्या भरोसा, तुमको तो एक्सटेंशन मिल रहा तो हमारे पास। तो 20 जनवरी 1983 को देखा आपके घुटने घुटने तक 2-2 इंच ऊपर सूरज चढ़, खड़े हो नहीं पाते, बाथरूम वगैरह भी नहीं जा पाते। वो हमको बुलाया, हमसे कहा कि नहीं हम फतेहगढ़ चले। हमने हालत देखी, हमने कहा डॉक्टर होके तो नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा है, क्या होगा, बस ये खत्म हो जाए तो पैसे रख लो, कपड़े रख लो,
गंगा जी का किनारा होगा, लाला जी महाराज के पैर हो, उनका वहां ऐसे उतरते। उनके इससे अच्छी क्या मृत्यु हो सकती है सुंदर कि हम वहीं उन्हीं के पास समा जाए। उनका चलेंगे क्यों? उनका हम इस तरह से ड्रीम देख रहे हैं, वहां से ये खबर है कि हमसे मिलना। उनका अच्छा। तो हमने पूछा कि मौलवी साहब को आपने देखा? उनका लाला जी महाराज इधर कम हमको दिखाई पड़ती, मौलवी साहब ज्यादा दिखाई पड़ती। हमने कहा क्यों? उनका अपने यहाँ सिलसिले में कि जिसके हाथ में दीक्षा देते हैं वो रिस्पॉन्सिबल। लाला जी महाराज हमारे पीठ के पीछे होंगे और सामने मौलवी साहब होंगे तो उनको हमारा हाथ पकड़ा है, इसलिए उनकी खबर आ रही है कि हमारे पास आओ। तो लेके कौन जाएगा? लाला जी पास। तो जिस वक्त यहाँ से भरद्वाज जी शायद बैठे भी हों, तो जब 10 आगे जब चलने लगे तो यहाँ से लेके उसका इस सड़क तक गोदी में लेके गए, कोई होश नहीं। इतना भी होश नहीं कि ठीक से पहचान लो। सिर्फ एक चीज थी कि लाला जी महाराज के पास जा रहे तो मौलवी साहब, और कोई चीज। जब आंख खुली उन्होंने कहा कि कितनी दूर है रायपुर? उन्होंने कहा फतेहगढ़ कितनी दूर है? कोई चीज भी नहीं पूछना कि तुम अच्छे हो कि हम अच्छे हैं, खाया पिया कि नहीं, कुछ नहीं, दुनिया है। जब आप वहां पहुंचे तो जैसे ही बस रुकी तो क्या देखते गए मौलवी साहब फौरन सड़क पे खड़े। उनका तुमको बड़ी हट गए हो गए, हम पीठ पर लाते। उनके यहाँ से 2 किलोमीटर हमारा है। तो उन्होंने नहीं ठीक है हम तो चल सकते हैं। तो उनका तुम मत चलो, हम इक्का भी दे आए। तो देखा कभी वहां कोई चीज नहीं खड़ी रहती। इक्की वाला खड़ा है, हमने पूछा इस तरह से बीमार है ले चलोगे? उन्होंने कहा हाँ हम तो वहीं बाजार पे जाने के लिए तो आए। देखिए नेचर ने क्या व्यवस्था की। जब पहुंचे तो जो लोग साथ गए हैं वो देख के बयान कर सकते हैं, कैसे बताना बड़ा मुश्किल है। ऐसा लग रहा था कि वो प्रेम का हालत थी कि ऐसा लग रहा था पता नहीं कब से बिछड़े हुए मिल रहे, लोट हो रहे थे वहां बात। ये लग रहा था कि उठेंगी और अपने जिस्म में जान। दोनों का जिस्म तो यहाँ जरूरत ही नहीं। फिर वहां से आप फतेहगढ़ गए। फतेहगढ़ में भी यही पोजीशन, उस कमरे में लेटे रहे। जब गए तो दूर से दर्शन कर लिए, जब चले तो दूर से दर्शन कर लिए। जब लौट के आए तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने पूछा कि उन्होंने कहा जानते हो कि क्या चीज? उन्होंने कहा स्कूल से हमारी निस्बत कायम हो चुकी, सूक्ष्म से बुजुर्गों से। ये गाय के लिए बुलाए गए कि कारण से तो तीनों कंप्लीट कर। मौलवी साहब ने वहां तीनों पूरी कर दिए। स्थूल से हमारी थी, सूक्ष्म से चली रही थी, उन्होंने अपने से भी कर दिया, दादाजी महाराज से भी कर दिया, चाचा जी महाराज से भी कर दिया। तो उन्होंने कहा अब हम लखनऊ भी चले। तो ऐसी हालत में 83 में जुलाई में लखनऊ पहुंचे और जिस वक्त वहां से रुक के कानपुर गए हैं तो चाचा जी महाराज की समाधि से देखने लायक हालत थी। जो लोग मौजूद है वो ही बता सकते। ये लग रहा था कि पूरा सड़क तक प्रकाश ही प्रकाश भरा पड़ा हुआ और चाचा जी महाराज रिसीव खड़े होकर रिसीव करने को तैयार। तो जिन्होंने प्रत्यक्ष देखा वो कभी नहीं भूल सकते। हमारे जीजा जी मौजूद थे, बाबू दयानंद जी मौजूद थे दिल्ली में। तो वो बाबूजी के क्योंकि मान उन्होंने उठ के माला इन दोनों के गले में डाला। उन्होंने तुम्हारे दामाद दिया है। क्यों? एक बरसे जब लाला जी महाराज की एक लड़की की शादी हो रही थी तो बाबूजी की उसमें बहुत हालत खराब। तो बाबूजी ने जीजा जी को एक चिट्ठी लिखी कि इस वक्त तुम जो हो फौरन वहां रुपए दी। तो 100 रुपए उन्होंने मनी रखा शादी के। तो लाला जी महाराज के घर से जिज्जी कहते थे। तो जिज्जी सब जगह घूमती फिरी पूरे मोहल्ले में कि बत्ता के पैसे। और उसका फकीर ने क्या नतीजा दिया कि जब मिलने गए हैं बाबूजी के साथ तो उनके गले में क्यों माला डाली? तो उन्होंने वो कर्जा भी निबट गया और इन्हें हमने कबूल किया। देखिए फकीर ने उधार नहीं छोड़ा। ये किसको थे? लाला जी महाराज की लड़की।
चाचा जी महाराज ने उसको कर दिया। तो ये चीजें जिसके साथ गुजर गई और इतनी प्रत्यक्ष गुजर गई, उसको कहाँ जाने की जरूरत है और क्यों भटकने की जरूरत है। ये तो वो आत्माएं हैं जो 1946 में विशाल हुआ, 41 साल उनको हो गए, 31 में हुआ, 57 उनको हो गए। जब उस अपने गुरुदेव के जरिए हम उनसे मिले हुए मिल रहे हैं और फैजाब हो रहे हैं, तो किसका विकास हुआ? सिर्फ स्थूल। और ये मन में ख्याल भी नहीं आना चाहिए, न इधर उधर भटकना चाहिए। देखिए, जो प्यार हम अपने लड़के को दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते। उचित नहीं है। रामायण में बाली जब मरने लगा तो उसने जब अपने लड़के से उसका हाथ उनको पकड़ाया तो उनका देखो उसको प्लीज चाचा है, चाचा की रिगार्ड करना पिता समान समझना है, लेकिन पिता नहीं। उनके इसलिए रामचंद्र जी महाराज के हाथ में तुमको सौंपा। क्यों? ये कुछ भी हो, इतना प्रेम और ऐसा अटूट विश्वास लाना जिसमें हो सकता है अपनी औलाद। तो हम दूसरे के यहाँ जाएंगे तो वो हमें इतने प्रेम से क्यों पकड़े और क्यों हमको वो चीज देगा जब तक कि हमें कोई ऐसी डायनेमिक चीज न हो जो हमें उससे खींचना है। नहीं तो वहां भी थोड़ा सा चाहे 1% हो, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो जब हमको जिस दरबार में मिल सकती है उसी दरबार, जब क्योंकि बाजी ने 56 साल किसी ये किया वर्ष, तो बीच में वो वैसे भी फकीरों की हैं, उनका कभी बंद वो हो जाए बेअत भी। एक मरतबा आप गए तो साहू जी महाराज से बेअत भी होगी। वो घूम रहे थे तो चाचा जी महाराज साथ से नई गाड़ी खरीद के ले गए थे। पंडित काशीनाथ जी की शादी से लौट रहे थे तो गाड़ी लौटी इसीलिए उनकी। तो चाचा साहू जी को ये ख्याल आया कि ये मजार उजार पे जा रहे हैं, ये तो कब्र परस्ती हुई, इससे क्या फर्क पड़ा। तो जो फकीर की थी तो चाचा जी महाराज समझ गए, उन्होंने कहा भाई आज तो परमात्मा ही खैर रखे। एक आध की हड्डी पसली टूटे उनका, और ये था पानीपत के पास जो फकीर थे वहां का किस्सा। तो दादरी के पास आके गाड़ी में लाला चाचा जी महाराज का हाथ का फ्रैक्चर था, बाबू जी के पैर में शीशे घुस गए, बचना मुश्किल हो गया। ताऊ जी की जरा सी खरोच आई, हमारे दोनों चाचा बैठे हुए थे उनकी तरह। तो चाचा जी महाराज से उन फकीर ने कहा कि तुम्हारी वजह से मैंने छोड़ दिया, ऐसे लोगों को बुजुर्गों की अदाब क्या इशारा किया उनका, अगर आओ तो तहजीब से आना, फोन नहीं करें। तो उनके इसलिए तुम्हारी हाथ की हड्डी तोड़ दी, उनका पैर में तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो, हाथ उनका ये तुम्हारे सिलसिले की, और क्योंकि तुम जिस सिलसिले को बिलोंग करते हो इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि उन बुजुर्गों से हमारा भी कनेक्शन। ये अपने यहाँ परम पूज लाला जी महाराज ने सब चीजें बंद करा दी। उनका देखो कुंडली का जागरण, शब्द का सुनना, प्रकाश, का ये सब चीजें प्रैक्टिस के लिए है। तो उनको सिर्फ हमसे प्यार, एक निस्वार्थ प्रेम करो तो उनको कुछ नहीं। महीने 2 महीने रोज न मिल सको, बस मिलते रहो, हम इसी में सब पूरा करते। तो उन्होंने क्या किया कि ये लोग जो थे ऐसे पहुंचे फकीर थे कि अपनी दिल पावर से सब सेंटर्स खोल देते, उन पर प्रकाश डाल देते, धीरे धीरे आपके हृदय को साफ करते रहते। दुनिया माइनस हुई, परमात्मा प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट, और उसके बाद उसमें इमीडिएट गॉड का रियलाइजेशन। जब ये दिल भरा हुआ है, मन में ये सब तूफान भरा है, तो कैसे याद आए? अच्छा खाना खाने को मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, क्यों याद है? अभी जरा सी मुसीबत आ जाए तो लोग हम तो रोज सत्संग करते हैं, पूजा भी करते हैं, भगवान हमें से नाराज, मैं तुमसे क्यों नाराज? तुम्हारे संस्कार भी तो क्या करें। आप लोग सब लोग से यही प्रार्थना है कि अगर कोई तकलीफ हुई हो तो उसको क्षमा कर दीजिएगा और उसको बता भी दीजिएगा, जिससे कि अगली मरते उसकी कुछ ऐसा व्यवस्था कर दी जाए
कि आप सबको तकलीफ न हो, और दूसरे आप सबसे अनुरोध है कि चिट्ठी जरूर लिखते रहें। अगर हम लोग जवाब भी किसी वजह से देर से पहुंचे तो देखिए चिट्ठी आई, आपका हाल मालूम हुआ, आपकी याद आई, लिखा हमने जवाब तब आपकी याद आई, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन हो जाता है। दो, क्योंकि आप लिखेंगे आपने हमें याद किया, हमने लिखा आपको पढ़ा तब याद आई चिट्ठी। और दूसरे ये कि लखनऊ और मेरठ आप लोग जो भी ये भंडारे में 4 दिन हालत गुजरी है, इनका जो भी जिसको विवरण समझ में आए तो जरूर थोड़ा थोड़ा ये मेंशन करके भेज दें, कि जिससे उससे एक फायदा ये हो जाता है कि जब सबकी चीजें मिलती है ना तो उससे ये पता चल जाता है कि इसमें इतना पोषण हो सकता है कि इमेजिनेशन था, जो सही है वो अलग छट गया, तो उससे आगे चीज को सुधारने में आराम मिलता है। और दूसरे कि आज आखिरी दिन है और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप लोग जहां भी रहें वो खुश रहे, परम पूज्य बाबा जी के बताए हुए असूलों पर चलते रहें, और कोई भी ऐसा काम मत कीजिएगा कि जिसकी वजह से हमारे बुजुर्गों को शर्मिंदगी हो और लोग ये कहें कि ये इस खानदान को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्ग एक से एक आदमी जो भी कभी बेशी मालूम हो तो बेधड़क बता दीजिएगा, जिससे कि हम लोगों को भी सुधरने का मौका है। ऐसा ना हो कि हम लोगों का भी न बताने से कोई चीज गलत हो तो आप लोगों को तकलीफ हो, तो उसकी माफी चाहिए। माता जी का सब लोगों को आशीर्वाद है और परमात्मा से यही प्रार्थना है कि माता जी हम लोगों पे हमेशा अच्छी भली तंदुरुस्त बनी रहे, जिससे उनका छत्र छाया हम लोगों के ऊपर हमेशा रहे और उनको कोई भी ऐसा कष्ट न हो। इससे ज्यादा हम लोगों की शर्मिंदगी की कोई चीज भी नहीं हो सकती, और प्रभु हम सबका परमात्मा कल्याण करे। और परम पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद हम लोग लेके जा रहे हैं और उम्मीद है कि सब लोग इसी तरह से फैज़ याफ्ता